आज जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के राजौरी और पुंछ जिलों में और अखनूर में 5 बड़ी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में एक बयान दिया है एक न्यूज़ एजेंसी को, और ये कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तानी नहीं हैं, बल्कि ये लोग जो हम पर आरोप लगाते हैं ये पाकिस्तानी हैं। फारूक अब्दुल्ला ने सीधे सीधे कहा है कि हम इस देश के मालिक हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं, बल्कि पाकिस्तान का नाम जब जब चुनाव आता है ये लोग घसीटते हैं। ये कहने का उनका इशारा सीधे सीधे बीजेपी और केंद्र सरकार पे है, ये साफ नजर आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। मैं हूं दीपक खजूरिया और बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला के एक बयान की, जो फारूक अब्दुल्ला ने आज अभी दिया है कश्मीर में एक चुनावी सभा के बाद एक नेशनल न्यूज़ एजेंसी को। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि हर बार जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव आते हैं पाकिस्तान को बीच में घसीट कर ले आते हैं, और केंद्र में इनकी खुद की सरकार है, ये खुद बैठे हुए हैं केंद्र में, और ये लगातार और आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान को की बैकिंग है कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, और जो अलायंस हुआ है एनसी और कांग्रेस का उसके पीछे पाकिस्तान है। जबकि पाकिस्तान की बात ये खुद करते हैं और पाकिस्तान को खुद घसीटते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि वो एक भारतीय हैं, वो पाकिस्तानी नहीं हैं, और ये लोग जो हम मुझ पर आरोप लगाते हैं पाकिस्तानी होने का, ये खुद पाकिस्तानी हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तो यहां तक कहा कि राज्यसभा में जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे गुलाम नबी आज़ाद, और तब वो कांग्रेस के नेता थे, गुलाम नबी आज़ाद ने एक बार आंकड़े दिए थे राज्यसभा में, और ये कहा था कि गुजरात जो है वो जम्मू कश्मीर से कई दर्जे नीचे है विकास को लेकर। शायद उसी वजह से जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट से हटाकर एक यूटी बना दिया गया और जम्मू कश्मीर को नीचे कर दिया गया। इसके पीछे भी एक साजिश है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि धारा 370 की बात ये लोग करते हैं कि धारा 370 हटेगी तो उसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे। अब तो 5 साल हो गए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि धारा 370 गए हुए, ये लोग हमें बताएं कि केंद्र में इनकी सरकार है, आखिर जम्मू कश्मीर से टेररिज्म क्यों खत्म नहीं हुआ। उन्होंने एग्जाम्पल भी दी कि कल शाम को ही रियासी के चसाना इलाके में भी एक एनकाउंटर शुरू हुआ, तो आखिर क्यों जम्मू में बैक टू बैक अलग अलग एनकाउंटर हो रहे हैं। आखिर आतंकवाद क्यों थम नहीं रहा है। अगर पाकिस्तान ही सब कुछ करवा रहा है, क्यों पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। सीधे सीधे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं, और खास तौर पे गृह मंत्रालय पर, क्योंकि गृह मंत्रालय ही सारा लॉ एंड ऑर्डर और इस चीज़ को देखता है कि किस तरह पीस होगा। और आज जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में है, 5 चुनावी रैलियां कर रहे हैं, अब देखना यह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के जवाब में होम मिनिस्टर क्या बयान देते हैं, और क्या कोई तीखी प्रतिक्रिया होम मिनिस्टर की तरफ से आती है। हमने देखा पिछले 3-4 दिनों से लगातार, जैसे प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर पहुंचे, उसके बाद कटरा में रैली की, लगातार निशाना उन्होंने साधा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर। उन्होंने 3 परिवारों की वापस बात की और ये कहा कि 3 परिवार जब तक यहाँ हैं तब तक जम्मू कश्मीर का भला नहीं हो सकता था, और ये 3 परिवार ही चाहते हैं कि हमारी हुकूमत रहे। वो 3 परिवार कौन हैं? गांधी परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 2 दिन से कोई बड़ा बयान उनका नहीं आया था, मगर आज सीधे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सीधे हमला बोला केंद्र सरकार पर, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर। इनका नाम तो नहीं लिया, पर सीधे कहा कि जिनकी केंद्र में इस समय सरकार है हम पे आरोप लगाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और जब जब चुनाव आते हैं हिंदू मुस्लिम या फिर पाकिस्तान की बात की जाती है, जबकि पाकिस्तान को घसीटा जाता है। उन्होंने कहा कि जो अलायंस फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी के बीच में हुआ, जो अलायंस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में हुआ, उसमें पाकिस्तान का कोई दखल कैसे हो सकता है। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, ऐसा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मैं एक भारतीय हूं और हम भारत के रहने वाले हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं। ये लोग जो हम पे आरोप लगाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, बल्कि ये लोग पाकिस्तानी हैं। तो एक कड़ा बयान फारूक अब्दुल्ला का इन चुनावों में पहली बार इस तरह का बयान देखने को मिला, जहां फारूक अब्दुल्ला ने सीधा निशाना, सटीक निशाना जो है केंद्र सरकार, बीजेपी और प्रधानमंत्री पर साधा है। अब इसका जवाब
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो जम्मू में एक तूफानी दौरा कर रहे हैं, चुनावी दौरा। आज उनकी 5 रैलियां हैं, सुरंगकोट में, मेंढर में, थाना मंडी में, राजौरी में और उसके बाद अखनूर में। कल उसके बाद नौशहरा जाएंगे, यानी कि 6 रैलियां करेंगे वो जम्मू में 2 दिनों में। तो इन 6 रैलियों में अब देखना ये होगा कि अमित शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को किस तरह घेरते हैं और क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जवाब देते हैं या नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीधा मुकाबला बीजेपी का बहुत सारी सीट्स पे हो रहा है, खासतौर पर पुंछ राजौरी में जहाँ प्रचार करने अमित शाह पहुंचे हैं। खासतौर पर नौशहरा सीट हो, राजौरी सीट हो, थाना मंडी ये बुद्धल सीट हो, मेंढर की सीट हो या फिर सुरंगकोट की, हर जगह सीधा मुकाबला जो है बीजेपी का तकरीबन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा बयान उस समय आना जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैली करके दिल्ली वापस लौटे और अमित शाह जम्मू में है, इस समय रैलियां कर रहे हैं। उस समय कश्मीर से बयान फारूक अब्दुल्ला का आता है। फारूक अब्दुल्ला के बयान में के जवाब में बीजेपी किस कदर उनको जवाब देती है, कैसे रिएक्ट करती है। और खासतौर पर जब अमित शाह बीजेपी के कद्दावर बड़े नेता जम्मू में हों और रैलियां कर रहे हों और खास तौर पे मुकाबला भी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, तो फिर ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक जवाबी हमला भी बीजेपी की तरफ से होगा। और इंतजार रहेगा अमित शाह के रिएक्शन का फारूक अब्दुल्ला के बयान पर। जो भी आएगा हम कोशिश करेंगे आपके तक पहुंचाएं, मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सीधा बड़ा हमला बीजेपी और केंद्र सरकार पर बोला है, ये कहते हुए कि धारा 370 हटाने के बाद आतंकवाद पर लगाम नहीं लगी है। कल शाम को ही रियासी में एक एनकाउंटर शुरू हुआ है, इससे पहले भी कुछ आतंकी घटनाएं हुई हैं। और साथ ही ये लोग जो हमें पाकिस्तानी कहते हैं, हर बार पाकिस्तान को क्यों घसीटा जाता है जम्मू कश्मीर के चुनावों में, जबकि पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस का नहीं है। आपको याद होगा पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बैक करता है, एग्री करता है 370 की वापसी का जो मैनिफेस्टो में पॉइंट रखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और उसके बाद से बवाल हुआ था, बड़े से बड़े नेता जो बीजेपी के हैं उन्होंने हमला बोला था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर। और ऐसे समय में बयान आया है जबकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं, तो इसका जवाब आज फारूक अब्दुल्ला ने कड़े शब्दों में दिया है। अब वापस जवाब बीजेपी कैसे देती है, कैसे वापस जवाबी हमला करती है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमारे पास जो भी आएगा आपके तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करके रखें। चुनावों के दौरान जो भी बड़ी चीज़ें हैं हम आपके तक कोशिश कर रहे हैं अच्छे बेहतर तरीके से पहुंचाई जाएं। बहुत धन्यवाद।